कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। आप प्लीज फुप्पो को मना लें। मैं नहीं मनाऊंगा उसे। बिल्कुल सही फैसला किया उसने। जिस शख्स को अपने गुस्से पे काबू ना हो, जबान पे कंट्रोल ना हो, जिसे ये एहसास ना हो कि उसके अल्फाज किसी के दिल छन्नी कर रहे हैं। फुप्पो आई थी और गुस्सा क्यों कर रही थी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनके और अम्मार के दरमियान कोई बात हुई। मुझे लगता है कि शायद अम्मार ने मलिया के साथ मिसबिहेव किया है। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह। कभी कभी रिश्तों की मिठास रखने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले, ये तो सोचा न था। क्या समझता है अपने आप को? मेरी बेटी को बेइज्जत करके अपनी इज्जत बनाकर इसी घर में ले आएगा। हेलो, मुबारक हो तुम्हें। ऐसे मुबारकबाद दोगे फोन पर, बिल्कुल अजनबियों की तरह? हाँ, घर नहीं आओगे? जरूर आऊंगा। तुम्हारी शादी में मैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस एक आखिरी बात पूछनी थी तुमसे। तुम खुश तो हो ना? हाँ। नाराज हूँ तुझसे नीलम। कैसे चुपके चुपके बिना बताए शादी कर ली, और बताया भी नहीं। अच्छा सुन, अपने शौहर की तस्वीर तो भेज मुझे। तस्वीर भेजने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो उसे। याद है वो लड़का जो कॉलेज के बाहर आता था, वो हैंडसम? उसी से हुई है मेरी शादी। हाय सच्ची? कसम से नीलो, तू तो बहुत खुशकिस्मत निकली। अच्छा सुन, जो बात बताने के लिए फोन किया था वो तो भूल ही गई। वो जो अपनी कॉलेज में 20 थी ना। कौन? मलिहा? हाँ हाँ वही मेस थी। अरे वो ससुराली निकली मेरी। हैं सच्ची? अरे हाँ, उसकी मंगनी हो रही है मेरे जेठ से। अहमी से है, ना शक्ल का है ना कन का। वैसे दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। हमें भी बुलाना उसकी मंगनी में, खूब रिकॉर्ड लगाएंगे उसका। तुम्हें बुला लो ताकि तुम लोग मेरा रिकॉर्ड लगाओ। बोल ना, चुप क्यों हो गई?
अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को उसके फोन से एक तस्वीर भेजती हूँ, आपस में रिकॉर्ड लगा दो, ठीक है? खुदा हाफिज़। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह, जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले, पुर्जा पुर्जा बिखरने लगे कागजों की तरह। ये तो सोचा न था जैसा मुझे रंग लगा। आंखें खोल लो। नहीं अभी नहीं, जब मैं बोलूं तब। अरे बस इधर खड़ी रहो। अब खोल लो। नहीं कहा ना, जब मैं बोलूं तब। इतनी हवा में कहाँ जलेंगी कैंडल्स? हाँ यार, मेरा भी यही ख्याल। तुमने किस खुशी में अपनी आंखें खोली? अपनी बर्थडे की खुशी में। मेरा सारा सरप्राइज रुइन कर दिया तुमने। ये रहा तुम्हारा बर्थडे और एंगेजमेंट गिफ्ट। एंगेजमेंट? एंगेजमेंट में रिंग पहनाते हैं, ब्रेसलेट नहीं। अच्छा, पर मैं तो तुम्हें यही पहनाऊंगा। ऐसे अकेले में थोड़ी होती है एंगेजमेंट, और जब एंगेजमेंट में पहनाना तब दे दो। वेल ओके, जो हुक्म आपका। केक काटें? अब तो ये जरूर जलेगी। कभी हम भी तुम भी थे आशिक। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, क्यों आए हो यहाँ? याद है? ये रहा तुम्हारा बर्थडे और एंगेजमेंट गिफ्ट।
ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था। तब तुमने इसे पहनने से इनकार कर दिया था। और अब ऐसा कोई हक नहीं है मेरे पास। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं मलू, इतना कि शायद तुम्हारे बगैर रह ना सकूं। शांत दिल नहीं, तुम धड़कती हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर यार। मगर अब रहना होगा। मुझे परवाज की खातिर ये जहां ढंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अजीब लोग हैं ये। पप्पू नाराज हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की मंगनी इसी घर में करनी है, और वो भी मेरे वलीमे वाले दिन। कोई तुक बनती है भला। हाँ, ये उनके आपस के मामला है बेटा, उसमें बोलने और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जुमा जुमा 8 दिन में तुम्हें वहाँ गए हुए और किसी मामले में टांग अड़ाते वक्त तुड़वा बैठी ना, तो होती रहना शर्मिंदा तुम। शुरू हो गया आपका लेक्चर। इसीलिए मैं आपको फोन नहीं करती, तो मजबूरी थी इसलिए कर लिया। कैसी मजबूरी? अब्बू जी ने कहा था कि आपको फोन करके बता दूं। वो शाम में आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे वलीमे की दावत देने के लिए। टाइम नहीं था इसलिए कार्ड तो छप नहीं सके, बस जो करीबी लोग हैं उन्हीं को बुला रही हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले शादी सादगी से हुई और अब वलीमे भी अम्मार की वजह से सादगी से हुई। बस घर में एक छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं। क्या फायदा ऐसे वलीमे का जहाँ ना लोग देखेंगे और ना ही तारीफ करेंगे। लड़की के लिए उसके शौहर का तारीफ करना ही काफी होता है बेटा। मेरे लिए काफी नहीं है। मेरे लिए शौहर के साथ साथ औरों की तारीफ भी जरूरी है। घर छोड़े आप इन बातों को, आप बस घर साफ रखिएगा। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला। मलिया से मिलने गए थे, क्या कहा उसने? मानी नहीं। सोचा था कि शायद उसे खुश देखकर ये बगावत पे आमादा दिल खामोश हो जाए, पर ये तो संभलने के बजाय और बेकाबू हो गया है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मलिया से मिलने गए थे, क्या कहा उसने? मानी नहीं। मैं वहां उसे मनाने नहीं गया था, बल्कि पप्पू के खातिर खुद से मनवाने गया था। सोचा था कि शायद उसे खुश देखकर ये बगावत पे आमादा दिल खामोश हो जाए,
पर ये तो संभलने के बजाय और बेकाबू हो गया है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं कि ये शोर मचाता दिल चुप हो जाए। मुझे नहीं सुनने इसके बैन। भाभी प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें, प्लीज। मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगे। देख लो कि मैं कितना तन्हा, कितना अकेला हो गया। बस कुछ ही घंटों में तुम किसी और की हो जाओगे। किसी और के नाम की अंगूठी पहने। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। कैसे जीऊंगा? कैसे बर्दाश्त करूंगा कि तुम किसी और के साथ। अम्मार मेरा हाथ छोड़ो। अभी नहीं। बस कुछ पल और, कुछ लम्हे के लिए भूल जाओ कि कल तुम्हारी मंगनी होने वाली है। ये वक्त मेरे नाम कर दो मरियम। मेरे नाम कर दो। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला। पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह जलते ख्वाबों पुर्जा बिखरने लगे कागजों की तरह। ये तो सोचा न था जैसा मुझे रंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।
परवाज की खातिर ये जहां ढंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। इन सोचूं में कोई परेशानी? अच्छा, पप्पू के पास जाओ, उनसे कहो मल्लू को लेकर आए, रस्म वस्म करनी है ना। जाओ, शाबाश, जल्दी से। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, अपनी अपनी सी। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कैसी लग रही हूँ मैं? अम्मार, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, अपनी अपनी सी। इसे अपने पास रखो, जिससे मंगनी हो ना उसे पहना देना, प्लीज। अब्बू बुला रहे हैं रस्म के लिए। हाँ चलो, वैसे भी काफी देर हो गई। तुम कहाँ चलो? इधर आओ, हमारे साथ चलो। आओ बेटा। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह, जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले, अम्मार, पुर्जा पुर्जा बिखरने लगे कागजों की। कहाँ जा रहे हो दूल्हे मियां? रस्म किए बगैर चली जाओगे क्या? इसका
इसका मतलब है आप सब मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, कोशिश तो की थी हमने, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर करते हुए आप लोगों को मुझ मासूम का ख्याल नहीं आया? ये मेरा बेटा एहसास हुआ, तभी तो थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर दिया और तुम्हारी जान छोड़ दी। थैंक यू सो मच पप्पू। थैंक यू मेरा नहीं, भाई साहब का अदा करो, जिन्होंने ना सिर्फ तुम्हारा मुकदमा लड़ा बल्कि फैसला भी तुम्हारे ही हक में करवा कर रहे। मोहब्बतों की कदर करो बेटा। करेगा, कदर जरूर करेगा। झटका जो लगा है अकल ठिकाने आ गई होगी। चलो आओ आओ बेटा। ये लो। मल्लू, ये तुम्हारी तरफ से। मुबारक। मुंह मीठा कराए भाई। नीलम बेटा, तुम भी मुंह मीठा कराओ। नीलू, मुंह मीठा कराओ और अपना मुंह भी सीधा करो। सामने तुम्हारा बाप खड़ा है। चलो। अरे भाई, फोटोग्राफर किधर है यार? उसको बुलाओ, तस्वीरें खींचो। अरे सारी तस्वीरें तुम इनकी बनाओगे भाई, उनका वलीमा है, उनकी भी बनानी है। आंटी, ये सर दर्द की गोलियां हैं और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो हॉस्पिटल ले चलेंगे। अरे नहीं बेटा, मामूली सा सर दर्द है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। तुम परेशान नहीं हो, मैं इसके पास हूँ। तुम बाहर मेहमानों को देखो। ठीक है, मैं आप दोनों का खाना जो है वो यहीं भिजवा देता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा। ये क्या कर रही हो नीलो? बाहर से कोई बुलाने आएगा तो इस तरह सर झाड़ मुंह पहाड़ बन के जाओगी तुम? कोई नहीं बुलाने वाला बाहर। मेरा वलीमा नहीं, उस मिसनी मलिया की मंगनी है आज। देखा नहीं अबूजी ने किस तरह कहा? इनका भी वलीमा है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे लोगों को। किन नाकदरों में कर दी मेरी शादी आप लोगों ने। मुझे नहीं रहना यहाँ। चुप करो नीलो, अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो बुद्धि से जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। जबान खींचने के बजाय मेरा गला ही दबाती। किस्सा खत्म कर दे आज ये। पागल हो गई हो क्या? जरा सी बात में इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जरा सी बात है। आवाज नीचे करके बात करो। चीखने चिल्लाने से गलत बात सही नहीं हो जाती। और इन लोगों ने जो किया वो ठीक है? कहने को इस घर की बड़ी बहू हूं और मुझे खबर तक नहीं कि मेरे देवर की मंगनी हुई, और वो भी उससे जो मुझे एक नजर नहीं पाती। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने दूंगी? तो ऐसा मसला क्या है? मसला वो बलिया है।
कम शक्ल कल्लो को अम्मार जैसा हैंडसम शौहर नहीं मिल सकता। ये सारे नसीबों के खेल है। आज तक कोई नसीब से न लड़ पाया है और न ही जीत सका है। मैं लड़ूंगी भी और जीत कर भी दिखाऊंगी। क्या करोगे तुम? वक्त आने पे आपको खुद पता चल जाएगा। उठाओ ये सब चीजें समेटो, सब बेटा। सारे काम देख लेना बेटा, जरा इत्मीनान से उनको समझा दो सब चीजें। इसमें अरे भाई क्यों अपने आप को थका रहे हो यार, करने का कोई और काम छोड़ो। अरे भाई सब काम सिमट गया है। वैसे भी घर के कामों से थकन नहीं होती, सुकून मिलता है। शुक्र है भाई, हो गया सब खैर से। उठाओ सामान और जाओ। चलो हो गया सब, आराम कर लो थोड़ी देर। भाई साहब मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? मुरब्बतन भी मना नहीं करूंगा, चाय का फटाफट बनवा के जाओ, मैं बैठा हूं वहां पर। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे तुमसे भी नहीं थी कि तुम इतना रूड हो जाओगे। सॉरी मैडम। वैसे उसूली तौर पर तो मैं इस गलती की सजा काट चुका हूं। तुम्हें खोने के डर से मेरी सांसें रुक जाती थी और इतने दिन मैंने इसी डर में गुजारे हैं। हर वक्त यही खौफ सवार रहता था कि कहीं तुम मुझसे वाकई दूर ना चली जाओ। दोबारा ऐसी सजा मत देना। भले तुम मुझसे रूठ जाना, मैं तुम्हें मना लूंगा, जितने नखरे दिखाओगी मैं उठा लूंगा, पर प्लीज इस तरह दूर होकर मुझे मौत की सजा मत देना। वादा करो। वादा? लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा कि कभी भी मुझसे इस तरह रूड नहीं होगे। चाहे जितना भी गुस्सा है मुझे आराम से समझाओगे, मैं समझ जाऊंगी। वादा करता हूं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं ये अब आपको पहना सकता हूँ? पता है तुम्हें ना नजर लग गई होगी, इतने सारे मेहमान जो आए हुए थे, और फुप्पो कहती हैं कि जब नजर लगती है ना ये ऐसे ही सर में दर्द होता है, तबीयत अजीब सी होनी शुरू हो जाती है। वैसे आपको तो कभी नजर नहीं लगी होगी। हाँ मुझे तो नहीं लगी, परमार को लगती थी बचपन में जब तैयार होकर घर से निकलता था। लगता भी तो बड़ा प्यारा था वो। अब प्यार भी तो प्यारे लोगों पर आता है ना। कभी देखा है किसी काले पीले बच्चे को कोई प्यार कर रहा हो? नहीं, कभी भी नहीं। वैसे आप भी अमार के साथ होते थे, क्या कभी किसी ने आपको प्यार किया? वैसे कुछ भी कहें, मुझे नजर नहीं लग सकती। क्यों भाई, तुम्हें क्यों नहीं लग सकती? तुम भी तो खूबसूरत हो। एक बात बताइए, जब कोई खूबसूरत गोल मटोल सा बच्चा होता है उसे काला टीका क्यों लगाते हैं? ताकि नजर न लगे। तो जब आप मेरे साथ बैठे हो तो मुझे नजर कैसे लग सकती है? आप तो हैं ही मेरे बने बनाए काले टीके, तो भला मुझे नजर क्यों लगेगी?
थक गई ना कुलसुम? हाँ भाई साहब, बहुत थकन हो गई है। ऐसे भाई साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं तनहा ना उठा पाती अगर आप मेरा साथ ना देते तो। मल्लू की मंगनी हुई है, लेकिन सच बताऊं आपको, मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ऐसे लगता है कि मंगनी नहीं, मैंने मल्लू की शादी कर दी हो। शादी भी रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस भाई साहब, मेरी मल्लू का ख्याल रखिएगा। कैसी बातें करती है कुलसुम? मलिया तो मेरी वो बेटी है जिसने मुझे बेटी ना होने का कभी एहसास नहीं होने दिया। मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा उसका? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मल्लू की शादी के बाद तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ, वहां अकेली कैसी रहो? नहीं नहीं भाई साहब, बेटी के ससुराल में रहना मुनासिब नहीं लगता। अरे बेटी के ससुराल में न रहो, मैके में तो रह सकती हूँ ना। तुमने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए? अम्मी आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई ना, तो कैसे चेंज करती ड्रेस? जो स्टेज पे इतनी सारी तस्वीरें खींची है फोटोग्राफर ने। फोटोग्राफर ने खींची थी ना। मेरे पास मेरे फोन में आपके साथ कोई पिक्चर नहीं है इस ड्रेस में। आप खुद ही बताएं, पहले कभी भी मैंने नया जोड़ा पहना और आपके साथ तस्वीर खिंचवाए बगैर मैंने उसे उतार दिया? अम्मी इतने गुस्से से ना देखें, इकलौती बेटी हूँ मैं आपकी। अच्छा चल जल्दी से खींच, चल। चल बस कर दिया, बहुत हो गई। जाओ कपड़े चेंज करो जाके। जो हुक्म मेरी माँ। पगली है मेरी बेटी। रुक जाओ ना, तुम्हारे बिना उदास हो जाऊंगा प्लीज। कह तो ऐसे रहा है जैसे बचपन से मैं और ये साथ रहते आए हूं। उदास हो जाता है मेरे बगैर। उदास तो मैं भी हो जाऊंगी आपके बगैर, लेकिन क्या करूं, अम्मी इतना इस्रार करके गई हैं, जाना तो पड़ेगा। अब उनकी बात टाल तो नहीं सकती ना। हाँ ये भी है, तुम्हारे बिना तो वो भी बहुत उदास हो रही होंगी। मेरे काम करते हैं, मैं पप्पू से बात करता हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? उनसे पूछने की क्या जरूरत है? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। वो नीलो का फोन है, घर आने की जिद कर रही है। हर जिद पूरी नहीं की जाती, समझा दो उसको अपनी जबान में, वरना मेरा पता है ना तुमको। अम्मी, अम्मी भैया नीचे भूख से तड़प रहे हैं और आप यहाँ मजे से सो रही हैं। उठ जाएं। अम्मी उठ भी जाएं। बस बेटा। अबू मलिया जल्दी से आओ। अबू प्लीज आगे खोले अबू। चांद को दाग तो
रातों को मेरी जंग लगा